ये सीपीयू है 7150, इसको हम रिवॉल्व करेंगे। 7150। एक तो यूनिवर्सल स्टेंसिल होती है ये, इसमें भी हो जाएगा। ये प्रॉपर है, इसके नाम से है, इस पे लिखा होता है 7150 सीपीयू, ये लिखा हुआ। अच्छा, इस पे लिखा होगा हाँ जी, 7150, इसका सीपीयू का नंबर है। हाँ नंबर लिखा हुआ और है वो SM। यूनिवर्सल है। वो यूनिवर्सल है, उसमें भी बन जाता है, लेकिन हम अच्छा, प्रॉपर है हमारे पास, प्रॉपर में बनाएंगे। तो इसमें क्या फायदा है इसका प्रॉपर का, प्रॉपर यूनिवर्सल का? में क्या जी, एक बार में क्लियर बन जाएगा, अच्छा, जैसा आपकी प्रैक्टिस होगी हाथ के हिसाब से। बॉल्स अच्छी रहेंगी इसमें। बॉल से अच्छी प्रॉपर बॉल बनेगी, उसमें क्या छोटी बड़ी बॉल बनेगी, तो सीपीयू 3 बार रिबोलिंग, 2 बार रिबोलिंग करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, एक बार रिबोलिंग करेंगे हो जाएगा। अगर उसमें बाय मिस्टेक रह जाता है तो इसी स्टेंसिल को दोबारा लगा के दोबारा पीपीटी फ्लिप करके। अच्छा, ये हर मॉडल के ये हाँ जी, आजकल स्टेंसिल आते हैं, हर मॉडल के लिए आई हुई है, अलग अलग आती है। सब मॉडल के जितने सीपीयू उतने उतने प्रकार के स्टेंसिल है, प्रॉपर प्रॉपर नाम से स्टेंसिल आती है। इसमें जल्दी बन जाती होगी यूनिवर्सल जी की, जी जी हाँ, जी। तुलना में। हम्म, हम पीपीटी लेंगे इसमें 183 नंबर, देखिए ये 183। ये तो किसी का भी हो सकता है, रिलायंस का भी हो सकता है, हाँ ये मैकेनिक का भी है ना। 183 183 मतलब 183 लेना जरूरी है, बेस्ट तो यही रहते होंगे दो। बेस्ट यही है रिबोलिंग के लिए। इस डब्बे को कभी भी खोल के ना रखें, नहीं तो पीपीटी सूख जाती है, किसी यूज के लिए नहीं रचती वो पीपीटी। एक बार इसको कपड़े में लगा के ऐसे इसका ट्राई करना है इसको। लिक्विड बिल्कुल खत्म कर लेंगे, और इसको ऐसे ये खत्म करने से क्या फायदा, इधर उधर नहीं फैलता ये लिक्विड स्टेंसिल ज्यादा है। होगा तो फिर बॉल अच्छे से बनती नहीं है, लिक्विड थोड़ा कम होगा स्टेंसिल इसके पे अंदर। इधर उधर फैल जाएगी, हाँ है ना। जी हाँ जी। अभी ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जचा लेना बिल्कुल बॉल पे, ऐसे दबा के, और ये पीपी से स्टिक है, अलाइन कर लेना इसको इसके इसको ऊपर, है। अंदर फिलअप कर लेना है अच्छे से। और ये 2 बार में ही फिलअप हो जाती है, एक बार में ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल कहीं पे ऐसा ना लगे कि हल्की सी रहेगी, तो 2-3 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये होगी फिलअप। और एक बार ऐसे कॉटन ले लेंगे हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथ से, स्टेंसिल को बिल्कुल हिलने नहीं देना है। और एक बैंड चिमटी रखेंगे हाथ में, बैंड चिमटी ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से, इस पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं दबाव देना है। तो ये रखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा कम, बिल्कुल। और कितने पे, एक पे? हाँ एक पे। और 280 रख लेंगे इसकी हीट। 280 से 300, हाँ। 260 से लेके आप 300 तक कर सकते हो, जैसे आपकी हैंड स्किल पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर 280 पे चलती हैं, 300 भी बना लेते हैं लोग बाग, बना तो 350 पे भी लेते हैं, लेकिन अच्छी बननी चाहिए, एक बार में बन जाए तो अच्छी बात है। हैंड स्किल का ही हुआ है ना। अच्छा, कई एयर बार एयर मारने का क्या तरीका है इसमें, जैसे एयर ये में आप उधर से यहाँ। एक बार 2-3 बार इसको गोल गोल जलेबी बनाओ, ऐसे जैसे अभी बना रहा हूँ, ये हम्म नॉर्मल पीपीटी हो जाएगी। हम्म फिर बिल्कुल ऐसे तिरछा कर लेना इसको, एक साइड से नहीं करना, बिल्कुल एक तरफ से तिरछा करके रखना, और एक तरफ से ना बॉल बनती दिखाई देगी, देखना अभी आपको दिखाई दे रही है, ये देखो देखो, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, दबाव नहीं देना कहीं पे, स्टेंसिल जहां दबाव दोगे वहीं पे मोटी बॉल आ जाएगी, अभी देखना आ सकती है इसके अंदर भी, देखो अभी नहीं आई है, लेकिन इसमें ना भी देखो, आपको लग रहा होगा सीपीयू बन चुका है, लेकिन कुछ बॉल अभी चिपकी नहीं है इसमें, सीपीयू नहीं चिपकी। हाँ वो कार्बन की वजह से नहीं चिपकी है। इसमें एक बार हम फ्लिप और करेंगे पीपीटी को, ये अब देखिए आपको क्लीन लग रहा है आपको बिल्कुल, लेकिन इसको फ्लिप करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल होने दो एक बारी, नहीं तो पीपीटी के अंदर आ जाती है इसकी बोले निकल के बाहर। और इस पीपीटी को हम लगाएंगे एक बार और, ये पीपीटी लगाने के बाद इसको हम क्लीन करेंगे कपड़े से, ऐसे क्लीन करने के बाद है ना, ये हल्की हल्की मोटी मोटी दिखाई देगी। कटिंग नहीं करी, वैसे ही लगा दी ऊपर से, हाँ अभी कटिंग नहीं की है, तो ये ब्लेड रख लेंगे हम 11 नंबर, या इसकी जगह हम नाई वाला ब्लेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 11 नंबर सही है। हाँ सेविंग ब्लेड, इसको ऐसे कटिंग करेंगे, देखो कटिंग जो फालतू बॉल होगी वो बाहर आ जाएगी कट के, लेकिन इसमें फालतू बॉल है ही नहीं, दबा के करो या हल्के हाथ से करो, स्टेंसिल जो ऊपर होगी, जो एम्बेडेड हाँ बॉल होगी, वो बाहर कट के वो आ एक्स्ट्रा जो बॉल होगी वो बाहर आ जाएगी। अब क्लीन हो गई है, अब इस क्लीन को ही हल्के हाथ से ऐसे ही करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना चिमटी में और ऊपर कहीं पीपीटी ना लगी रह जाए,
नहीं तो आपस में बोल मेल्ट होकर चिपक जाती है। क्लीन होना चाहिए हाँ जी, चिमटी, है। बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। और ये अभी हम गोल गोल घुमाएंगे इसको जलेबी की तरह, ब्लोअर को, और 10 सेकंड से 5 सेकंड घुमाएंगे और फिर एक तरफ से हीट देंगे इसको हल्की सी। ये देखिए बिल्कुल एक तरफ से बोल बननी शुरू हो जाएगी और ये हमारी सारी बोल बन गई है। अब इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, बनाने के बाद 2 बार 3 बार ऐसे गोल घुमाएंगे और ये चमक जाएगी बोले। चमकने के बाद है ना, फिर वापिस चमकती नहीं है बोल बिल्कुल ठंडी होने पे। जब आपको स्टेंसिल पे से ये हटानी है चिमटी, और इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देंगे, क्योंकि कई बोलें ऐसी होती है जो बाद में ठंडी होती है। इसकी जो टेम्परेचर है अब ये हो गई है। देखिए सीपीयू अपने आप निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं करना, हल्का सा एक बार थिनर में ब्रश लेना है, वैसे तो निकल जाएगा। ये देखो ऐसे निकल गया ना, थिनर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। अगर आराम से निकल जाता, नहीं निकलता तो थिनर लगा लो हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। पर थिनर जितनी बार कम लगाओगे से बोल्ट तो डैमेज नहीं होगी। नहीं 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 नहीं। अब ये देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट बनाइए, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी ये है जो हल्की फुल्की जो बोले हैं, अगर वो इधर उधर बनी होगी, हल्का सा स्टेंसिल इधर उधर हो जाती है कई बार, तो इसको ऐसे पकड़ना है और ध्यान से देखना है इसमें कहीं और कहीं पीपीटी एक्स्ट्रा ना हो। अगर हल्की सी पीपीटी एक्स्ट्रा हुई तो ये आपस में बोल सट जाएगी एक दूसरे के। और इसको फिर बिल्कुल ऐसे तिरछा पकड़ेंगे और तिरछे से इसको हीट देंगे। ये देखना बोल सारी ऑटोमेटिक गोल हो जाएगी। हो गई ना? ये देखो देखो हो गई, ये सारी गोल हो गई है। अब ये प्रॉपर सीपीयू तैयार हो चुका है। इसको हल्का सा यहीं पे ठंडा होने देंगे। और इसको यहाँ रखेंगे अभी हम साइड में। ये हमारा मदरबोर्ड है, इसको वापस फिलअप करेंगे। आईसी लगाने की कोई डायरेक्शन भी होती है क्या? हाँ जी, डायरेक्शन किसी भी आईसी को उतारने से पहले अगर डायरेक्शन याद नहीं है तो उसकी फोटो खींच लो कैमरे में। फोटो नहीं खींच सकते तो उस डायरेक्शन इस बोर्ड के ऊपर बना लो, इन साइड में बना लो। बोर्ड सीधा करके बिल्कुल डायरेक्शन, इस पे एक बिंदी होती है आईसी के ऊपर, ये कॉर्नर पे ये बिंदी है। जैसे अभी ये सीपीयू है, सीपीयू में तो डायरेक्ट पता लग जाता है भाई डायरेक्शन इसकी कैसी होगी, लेकिन छोटी आईसी होती है उनकी यहाँ पे एक बिंदी होती है कोने पे बिल्कुल, उससे डायरेक्शन पता लग जाती है आईसी की साइड की डायरेक्शन है इसकी। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे मोबाइल जब भी ऑन नहीं होगा। और पेस्ट को बिल्कुल क्लीन करके आगे से इस पे हल्की सी पेस्ट रखनी है और इसको फैला देना है एक बार उंगली से, ऐसे चिकनी सी हो जाएगी जैसे। और इसको डायरेक्शन देख के सीपीयू की एक बारी मतलब वो नीचे भी बोल उतनी खाली रहनी चाहिए ऊपर जैसे आईसी में, है ना? अगर डायरेक्शन ना पता हो तो नहीं 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 ऐसे नहीं, जो इसके अंदर दिया गया डायरेक्शन डिजाइन उसी डिजाइन पे डिजाइन रख देना है अगर डायरेक्शन ना भी याद रहे। लेकिन कुछ आईसीयू में ना डायरेक्शन ऊपर से ही पता लगानी पड़ेगी, क्योंकि सारी बॉल सेम होती है बिल्कुल। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बॉल नीचे मिलेगी आपको, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी आपको। तो उस कंडीशन में क्या है ना, डायरेक्शन होनी याद जरूरी है। अगर याद नहीं आती तो बोर्नियो है अपना, बोर्नियो बिल्कुल डुट्टो कॉपी है इसकी मोबाइल की, उसमें आप एक बार देखो, मॉडल सर्च करो और फिर उसमें आप देख सकते हो डायरेक्शन क्या है। नेम कंपोनेंट को ओपन करके हर आईसी की डायरेक्शन दी गई है इसमें, हर मॉडल की। सीपीयू को एक बार जचा लो, जो इसके अंदर ये गोल्डन कलर के बने हुए कट्स इसके अंदर, और 350 की हीट रखेंगे, एयर रखेंगे बिल्कुल कम, हीट 350। हाँ जी, 340 से प्लस रहनी चाहिए, 350 से। गोल्डन लाइनें दी हुई है हाँ जी, उसके ये बीच में बिल्कुल हाँ गोल्डन के बिल्कुल किनारों पे। और इसको एक जगह हिट नहीं देना है कभी भी, इसको गोल गोल कितना
होएगा इसमें एक। एक रख लो हम्म, और ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे इसको। एक जगह नहीं रखना, बिल्कुल एक जगह रखोगे आईसी भाग जाएगी, आईसी फूल जाएगी, इधर उधर भाग जाएगी आईसी। तो ऐसे ऐसे गोल गोल इसको हीट देते रहेंगे हम्म, 30 सेकंड तक, अंदर काउंटिंग करते रहो। तो गोल गोल हीट देने के बाद 30 सेकंड। हाँ। हाँ 30 सेकंड, मिनिमम 30 सेकंड में हो जाता है। फिर इसको देखो अपने आप हिलेगी ना, अब ये अपने आप हिली मूवमेंट हुआ तो मूवमेंट हुई तो ऑटोमेटिक बैठ चुकी है अपनी जगह पे, इसको कुछ हिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार इसको ना हल्का सा, जैसे ठुमका लगाते हैं ना, ऐसे बिल्कुल हल्के से हाथ से इसको बिल्कुल हल्का सा टच करना है। ये टच कर दिया, ये बिल्कुल ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। सेट हो गई है। ये है इसका आईसी का रिवोलिंग है, कटिंग है और सीपीयू पेस्टिंग है। इसको ठंडा होने दो।